राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है काल। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए थे। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। और आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक काल। काल किसे कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप में उसके होने के समय का बोध हो काल कहलाता है। अर्थात क्रिया जिस समय होती है वह समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। तो काल के यहाँ पर हम प्रकार देखेंगे। मुख्य रूप से काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। पहला है देखिए वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। अर्थात क्रिया यदि वर्तमान काल में होती है तो वह क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। जैसे राम पढ़ता है, मोहन खेल रहा है। और परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं या फिर भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी कालों के भेदों के बारे में भी जानेंगे। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आप इसे ध्यान रखिए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान का एक उदाहरण देखिए, जैसे मोहन पत्र लिखता है या सीता स्कूल जाती है। आप एक उदाहरण और ले सकते हैं कि गाय दूध देती है। तो ये सब क्या है? वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए जैसे इसका उदाहरण है मोहन पत्र लिख रहा है। ये अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा क्योंकि मोहन क्या कर रहा है? अभी भी वर्तमान समय में, वर्तमान काल में पत्र लिख रहा है और लिखते हुए पत्र अभी पूरा नहीं हुआ है। वो अभी भी पत्र लिख रहा है, इसीलिए ये क्या आएगा? मोहन पत्र लिख रहा है अपूर्ण वर्तमान काल में, क्योंकि पत्र अभी लिखा नहीं गया है पूरा। वो मोहन अभी भी पत्र लिख रहा है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। इसमें संदिग्धता रहती है। जैसे मोहन पत्र लिखता होगा, क्योंकि हमें ये संदिग्धता है इसमें वाक्य में। देखिए कि मोहन पत्र लिखता होगा, तो ये आएगा संदिग्ध वर्तमान काल में। दूसरा है इसमें देखिए भूतकाल। भूतकाल के भी यहाँ पर भेद हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते समय में होना पाया जाता है वहाँ भूतकाल होता है। तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते समय में होना पाया जाता है वहाँ भूतकाल होता है। इसका उदाहरण है वर्षा हुई थी, क्योंकि ये भूतकाल में देखिए सेंटेंस है कि वर्षा हुई थी। और दूसरा इसका उदाहरण है राम गया है, क्योंकि राम जा चुका है, राम गया है। अब भूतकाल के देखिए भेद कितने होते हैं? 6। परीक्षा में आ जाता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 6। वर्तमान के मैंने बताए 3 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो पहला है इसमें सामान्य भूतकाल। कार्य का बीते हुए समय में इसमें होना पाया जाता है। जैसे राम गया, सामान्य भूतकाल का है ये। राम जा चुका है, जैसे राम गया। दूसरा है वर्षा हुई, वर्षा भी हो चुकी है, इसीलिए ये क्या है? सामान्य भूत का उदाहरण है। दूसरा है आसन्न भूत, जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो। इसे एक बार और देखेंगे कि जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो। जैसे इसे हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। राम गया है, दूसरा है गाड़ी आई है। देखिए राम गया है मतलब राम पहले चला गया था और वो अभी अभी वहाँ पहुँच गया है। मतलब
दूसरा है गाड़ी भी यहाँ आ चुकी है, तो ये क्या है, आसन्न भूत। तीसरा है भूतकाल का उदाहरण पूर्ण भूत, जब काम भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका हो, अर्थात ये काम जारी नहीं है अब, जो कि वर्तमान भूतकाल में शुरू हुआ था वो भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका है। जैसे इसका उदाहरण है मोहन आया था। दूसरा है दीपक ने पत्र लिखा था, और पत्र लिखा था मतलब पत्र लिखते हुए वह पत्र पूर्ण हो चुका है, तो यह किसमें आएगा, पूर्ण भूत। अगला इसमें भूतकाल का उदाहरण देखिए संदिग्ध भूत, जब बीते समय में कार्य के होने या न होने का संदेह होता है। इसमें संदिग्धता या संदेह बना रहता है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं। जैसे इसका उदाहरण है मोहन आया होगा, तो देखिए इसमें होगा शब्द है, तो इससे क्या संदेह हमें झलक रहा है कि मोहन आया होगा या नहीं। दूसरा है वर्षा हुई होगी, इसमें भी हम क्या संदेह जता रहे हैं कि वर्षा हुई होगी, इसीलिए इसमें क्या है, संदिग्ध भूत। अगला है इसमें चौथा भूतकाल का जो भाग है वो है अपूर्ण भूत, जब बीते समय में कार्य जारी रहने का पता चलता है। जब बीते समय में कार्य जारी रहने का पता चलता है उसे क्या कहा जाता है, अपूर्ण भूत। जैसे राधा पत्र लिख रही थी, अर्थात इसमें देखिए उदाहरण से राधा क्या कर रही थी, पत्र लिख रही थी। लिख रही थी, लिखने का काम जारी है इसमें पास्ट टेंस में, भूतकाल में, इसीलिए ये अपूर्ण भूत है। अगला है इसका पांचवा भाग हेतु हेतु मदभूत, भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी कारणवश न हो पाना। जब कोई क्रिया भूतकाल में किसी कारण से नहीं हो पाती है या फिर क्रिया किसी कारण पर आधारित हो तो वहाँ पर क्या होता है, हेतु हेतु मदभूत। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब देखिए फसल किस पर आधारित है, जब क्रिया किसी कारण पर आधारित हो। फसल किस पर अच्छी होती, फसल के अच्छी होने का कारण कौन है, वर्षा है, तो वर्षा पर ये फसल का अच्छा होना आधारित है। दूसरा है यदि वह आता तो मैं जाता, देखिए इसमें मेरे जाने का जो कारण आधारित है किस पर है, किसी दूसरे पर। जब वह आता तभी मैं जाता, तो इन दोनों में क्या है, हेतु हेतु मदभूत। अगला है तीसरे नंबर का जो काल है वो है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप में भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होता है तो वहाँ पर भविष्यत काल होता है। जैसे हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं सोहन खेलेगा, है ना, मीरा स्कूल जाएगी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो भविष्यत काल में होते हैं। लेकिन भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, तो देखिए वर्तमान काल के 3 भेद हमने पढ़े और भूतकाल के हमने 6 भेद पढ़े और भविष्यत काल के भी हम 3 भेद पढ़ेंगे। तो आप इन नंबर्स को ज़रूर याद रखिए, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत में जैसे मोहन पत्र लिखेगा, वो क्या करेगा, फ्यूचर में यानी कि भविष्य में वह पत्र लिखेगा, या राम स्कूल जाएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत, यहाँ पर क्या होगी, संभावना प्रकट होगी, भविष्यत काल में क्रिया में संभावना प्रकट की जाएगी। जैसे संभव है मोहन पत्र लिखे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संभावना प्रकट की जा रही है कि मोहन पत्र लिखेगा। तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्यत, इसमें भी जब एक क्रिया दूसरे पर कोई कारण, किसी क्रिया के होने का कारण किसी दूसरी क्रिया पर आधारित होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हेतु हेतु मद भविष्यत। जैसे मोहन बोले तो मैं लिखूं, तो इसमें तो शब्द जिसमें आप देखें तो वो हेतु हेतु मद भविष्यत में देखिए मेरे लिखने का जो कारण है वो किस पर आधारित है, मोहन के बोलने पर, इसीलिए इसमें क्या है, हेतु हेतु मद भविष्यत, मोहन बोले तो मैं लिखूं। अब यहाँ पर हम कुछ काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। जैसे सेंटेंस है, इसमें वाक्य है मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य हमें संदिग्ध भूतकाल में बनाना है, तो इसमें क्या होगा, मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य हमें संदिग्ध भूतकाल में बनाना है इसमें। तो पहला इसमें ऑप्शन देखिए, मोहन ने पढ़ा था, मोहन पढ़ रहा है, मोहन ने पढ़ा होगा, या फिर
मोहन ने पढ़ा। तो इसमें जो संदिग्ध भूतकाल का जो वाक्य बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन ने पढ़ा होगा। देखिए होगा शब्द से यहाँ पर इसकी संदिग्धता झलक रही है। हमें ये वाक्य हमें क्या बनाना है, संदिग्ध बनाना है भूतकाल में। तो मोहन ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? लड़की जाए, आप इन सेंटेंस में ध्यान दीजिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आजकल। यह इसके ऑप्शन देखिए, यह सामान्य भूतकाल का है, संभाव्य भविष्यत काल है, ये वर्तमान काल में है या फिर पूर्ण भूतकाल का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये कैसा है, संभाव्य भविष्यत काल, क्योंकि इसमें संभावना प्रकट की जा रही है कि लड़की जाए। लड़की जाए, इसमें क्या दिख रहा है हमें, संभावना प्रकट की जा रही है इसमें, और ये किसका है, भविष्यत काल का। अगला प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, अव्यय है, काल है, संज्ञा है या फिर परिमाण बोधक विशेषण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह क्या होता है, काल। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 7, 6, 5, 3। तो अभी मैंने बताया भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत या फिर संदिग्ध वर्तमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान, जो क्रिया अभी हो रही हो। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत या फिर आसन्न भूत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूत, क्योंकि यहाँ पर खाना क्या हो चुका है, खा चुका है वह, मैं खाना खा चुका हूँ। तो यह क्या हो गया है, पास्ट टेंस में, मतलब खाना खा लिया गया है, पूर्ण भूत का यह वाक्य है। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है? संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत या फिर हेतु हेतु मद भूत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध भूत। देखिए जहाँ पर होगा शब्द है, होगा यहाँ पर शब्द है, तो इसमें क्या होता है, संदिग्धता रहती है, संदेह रहता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, संदिग्ध भूत का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ये ए ऑप्शन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ या फिर मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। और इसमें हम देखिए और भी सेंटेंस हैं, उनको भी देख लेते हैं, वो कौन से काल के हैं। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये कौन से काल का है? ये है सामान्य भूतकालिक, क्योंकि इसमें क्या है, पेड़ को काट लिया गया है, तो सामान्य भूतकाल का यह उदाहरण है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो इसमें क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ने वाला था, इसमें संदिग्धता भी झलक रही है, और ये क्या है, एक अपूर्ण भूतकाल का है, क्योंकि पुस्तक पढ़ी नहीं गई है, पुस्तक पढ़ने वाला था, तो इसमें ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ये है अपूर्ण भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि पुस्तक अभी पढ़ी नहीं गई थी, पुस्तक पढ़ने वाला था। और पहला वाला क्या है, सामान्य भूतकाल, मैं आपका आभारी हूँ, ये किसका है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं आजकल, सामान्य वर्तमान। अगला प्रश्न देखिए, वह खा रहा था, इस वाक्य में खा रहा था कौन सा काल है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या फिर संदिग्ध भूत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण भूत, क्योंकि वह देखिए खा रहा था,
ये भूतकाल का है, लेकिन खाना अभी खाया नहीं गया था, वह खाने में ही था। तो ये क्या है? अपूर्ण भूत का उदाहरण। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? मोहन आया, सीता गई। वह आया था, मैंने आम खाया है, तुम आते तो मैं जाता। तो इसमें देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैंने आम खाया है। आसन्न भूत में क्या होता है? जब क्रिया अभी अभी कोई संपन्न होती है। तो मैंने आम खाया है, आम क्या है? अभी अभी खाया गया है, तो इसमें है आसन्न भूत। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे सोकर उठे हैं, वे आए थे, वे खा रहे थे, या फिर वे गए। तो इसमें कौन सा वाक्य है जिसमें पूर्ण भूतकाल है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए, वे सोकर उठे हैं, क्योंकि सोकर उठ चुके हैं वो, इसीलिए क्या है ये पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, राम घर गया था, मैं जाता हूँ, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह आ रहा है। तो इसमें भूतकाल का उदाहरण हमें बताना है, वो है ऑप्शन नंबर ए, राम घर गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है हमें। रोहन मुंबई गया था, गाय घास चरती है, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, या और चौथा है, मैं कल घूमने जाऊंगी। तो इसमें भविष्यत काल का है ऑप्शन नंबर डी, मैं कल घूमने जाऊंगी। अगला है, मैंने पेड़ से नारियल तोड़ा था, इस वाक्य की पहचान करें। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, या फिर आसन्न भूत। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भूत, क्योंकि तोड़ा था ये भूतकाल का है, और नारियल को तोड़ लिया गया है, तो ये क्या है? पूर्ण भूत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के भेद हमें बताने हैं। 2, 3, 6, 1। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, संभव है कल मैं न आऊं, इस वाक्य की पहचान हमें करनी है। हेतु, मध्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें संभावना प्रकट की जा रही है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भविष्य। अगला प्रश्न है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहा जाता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रियाओं के व्यापार की जब निरंतरता बनी रहती है तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। संभाव्य भविष्य, हेतु, मध्य भविष्य, सामान्य भविष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब कोई किसी का कारण, क्रिया होने का कारण किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है, तो वहाँ पर कौन सा काल होता है? मैंने अभी आपको बताया था, उसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, हेतु, मध्य भविष्य। देखिए यहाँ पर राम के जाने का जो कारण है वो किस पर निर्भर है? राजेश पर के आने पर। तो इसलिए इसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मध्य भविष्य ये काल इसमें पाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बी है, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान है, क्योंकि लड़के ने पुस्तक क्या है? पढ़ ली है, वर्तमान काल में ही पढ़ ली है उसने पुस्तक। अगला प्रश्न है, वह आया हो, वाक्य की पहचान करें। तो यह कैसा वाक्य है? पूर्ण वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, या फिर संदिग्ध वर्तमान। तो वह आया हो, इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है कि वह आया हो, शायद वह आया हो। तो ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।